नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। 15 अप्रैल 2022 आज दिन शुक्रवार है, लेकिन आज से 32 साल पूर्व 15 अप्रैल 1990 को रविवार का दिन था। सदर विकासखंड के बस्ती ज़िले के रायपुरा जंगल में श्रीपति के घर बेटे उनके मेवालाल के तिलक समारोह की तैयारी चल रही थी। और बस्ती के इतिहास में 1990 के बाद एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विषाक्त भोजन खाने से लोगों के मरने की घटना कभी नहीं हुई। तिलक समारोह में विषाक्त भोजन खाने से गांव के लोग जो तिलक समारोह में शामिल होने आए थे, वो लोग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और तमाम लोगों की मौत हुई। अस्पताल में मरे लोग, घर पे मरे, तमाम लोगों की खेत में बाद में सबके शव मिले। और पूरा जिला और पूरे प्रदेश में इस घटना ने एक दहशत पैदा कर दिया था और लोग इस तरीके के कार्यक्रमों में आना जाना छोड़ दिए थे। एक दशक तक उस गांव में बाहर के लोगों का आना जाना बंद हो गया था और इस घटना ने पूरी जो मानवता थी उसको झकझोर कर रख दिया था। तिलक समारोह में भोजन बना, लोग भोजन करने के दौरान उसमें जो विषाक्त होने की वजह से 80 लोगों की मौत हुई। और उस घटना में उस समय बस्ती ज़िले में स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिकारी के पद पर LK पांडे जी मौजूद थे। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो पूरा मंजर क्या था और किस तरीके से घटना हुई। और उसके बाद जो जिला प्रशासन था, जो स्वास्थ्य महकमा था, उसने किस तरीके से, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि एक दिन पहले स्वास्थ्य विभाग हड़ताल पर था अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जब ये घटना हुई और लोग अस्पताल में पहुंचना शुरू हुआ लोगों का, तो अचानक फिर प्रशासन की पहल पर हड़ताल वापस हुई। और पूरा जो घटनाक्रम था उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। 15 अप्रैल 1990 की शाम थी। शाम से अगले कुछ घंटों तक या अगले दिन तक जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आपका अनुभव और जो कुछ आपने देखा सुना उसके बारे में क्या बताएंगे? वो दिन याद करके आज भी पूरे शरीर में झुरझुरी उत्पन्न हो जाती है। वो भयानक मंजर आज भी याद है। उस समय मैं हरैया में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। सूचना जब मिली तो पूरे ज़िले के स्वास्थ्य विभाग के लोग, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ, सभी लोग ज़िले पे आए और सभी लोगों ने संयुक्त रूप से पूरी सेवा जिस स्तर की थी, जिस लायक लोग थे, वो सेवा दिए। संयोग से एक दिन पहले PMS एसोसिएशन डॉक्टरों का हड़ताल पे था, लेकिन डॉक्टरों में मानवता है, वो आज भी है, उस समय भी थी। इस घटना को देखते हुए मानवीय आधार पे हमारे डॉक्टरों ने हड़ताल को वापस लिया और पूर्ण मनोयोग से मरीजों की सेवा किया। जो भी लोग आए, पूरी मेडिकल टीम, उस समय हमें याद है डॉक्टर AK सिंह CMO थे और ज़िले से जो कंट्रोल रूम में हमारे डॉक्टर राकेश मणि त्रिपाठी थे, AK सिंह साहब CMO थे। ये पूरी टीम गई थी वहाँ और एम्बुलेंस पूरी सेवा। यही नहीं, जो लोग नॉन मेडिकल थे या मेडिकल विभाग से संबंधित नहीं थे, पूरा प्रशासन, पूरा बस्ती की सम्मानित जनता, मेडिकल स्टोर के दुकानदार या कोई भी दुकानदार, जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी, लोगों ने खुले दिल से मदद किया और इस भयानक हादसे पे कंट्रोल पाया स्वास्थ्य विभाग। प्रशासन ने मुस्तैदी से साथ दिया। कुल मिला के ये हम बताएं आपको कि कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन घटना तो हो चुकी थी। अब घटना तिलक समारोह था, ये हुआ कि जहर मिल गया, क्या हो गया, अब वो हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों का जो विषय था मरीजों की सेवा, उसको हम लोगों ने किया, पूरे स्वास्थ्य विभाग ने किया, प्रशासन ने सहयोग दिया, बस्ती की सम्मानित जनता ने सहयोग दिया, जिसके कारण मृतकों की संख्या को कम किया जा सका। तत्काल लोग आए, उनका उपचार हुआ, ठीक हुए, स्वस्थ होकर अपने घर गए। अच्छा, जैसे जो लोग अस्पताल पे पहुंचे, आप लोग उस समय वहाँ व्यवस्था में थे घटना के बाद, तो उन लोगों ने क्या घटनाक्रम क्या बताया, किस तरीके से ये वहाँ पे इतनी बड़ी जो लोगों की मौत हुई उसके बारे में लोग क्या बताए, क्या उनके साथ हुआ? वो जो लोग, जब हम लोग गांव में गए, टीम गई, तो वहाँ ये सूचना मिली कि पहली पंगत बैठी थी, 60-70 लोगों की जो पंगत बैठी थी, तो उसमें लोग जब खाए तो थोड़ी देर बाद कुछ लोग चक्कर खा के गिर पड़े, किसी को उल्टी होने लगी। तो
क्योंकि गर्मी का सीज़न था, लोगों ने इसको एक आम वो सोचा कि हो सकता है भाई तबीयत ना ठीक इनकी रही हो, धूप उप लग गई हो, खाने के बाद उल्टी होने लगी। लेकिन जब कई लोग गिरने लगे, उल्टियाँ होने लगी, तब लोगों को यह आभास हुआ कि कुछ खाने में गड़बड़ी है। फिर ये पता चला कि खाने में कुछ मिल गया है। अब कहाँ से मिल गया था, उस समय कोई जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि लोग इस स्थिति में नहीं थे कि घटना कैसे हुई बता पाएँ। लोग सदमे में थे, बदमाश थे, पूरा गांव परेशान था, पूरा शहर परेशान था। और जो ग्रामीण थे, स्थानीय जिला प्रशासन था जो और महकमा था, उनका सहयोग और रोल उस समय किस तरीके का था? उस समय हर विभाग, चाहे वो प्रशासन रहा हो, पुलिस महकमा रहा हो, स्वास्थ्य विभाग रहा हो, बस्ती के आम नागरिक रहे हो, प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो वहाँ इस समय बस्ती के थे, उनका बड़ा सहयोग मिला। लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि उतनी संख्या डॉक्टरों की नहीं थी कि एक समूह में जो मरीज आ रहे हैं एक प्रकार के, उनको हैंडल कर सके। इसलिए जितने प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे सब स्वेच्छा से सेवा दिए और खुले मन से सेवा दिए। बस्ती के जो व्यापारी थे, जिनसे जो आवश्यकता थी, यहाँ तक कि नमक की ज़रूरत थी, लोग जिनके दुकानों पे नमक था स्वेच्छा से ला के दे गए, क्योंकि इस समय ये हुआ कि नमक पानी पिला के इनको उल्टी कराया जाए। तो ये सब घटनाएं हुई, लोगों ने सहयोग दिया और उस सहयोग के कारण उस घटना जो बहुत बड़ी हो सकती थी उसको कम किया जा सका। एक चीज़ और आपको बता दें कि उस घटना में जो रायपुरा कांड हुआ था, उसमें वाल्टरगंज की पुलिस ने कुल 8 लोगों को मुलजिम बनाया था और 21 साल बाद उसमें फैसला आया और 8 लोगों को 7-7 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन आज तक वो रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आ पाई कि आखिर कैसे ये विषाक्त भोजन हुआ और बना, और बनने के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन किया। और जो पीटीआई और तमाम बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियाँ हैं, चाहे वो देश की रही हों विदेशों की, उन्होंने 80 लोगों के मौत की पुष्टि की थी। उस समय उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पूरे घटना का जांच का आदेश दिया था, घटना की जांच भी हुई। लेकिन जो घटना का मूल कारण था कि विषाक्त भोजन कैसे बना, वो वहाँ पे जो जहर था, जो फास्फोरस बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ था, वो आटे में या सब्जी में जिसमें भी मिला तो कैसे मिला, वो आज तक साफ नहीं हो पाया है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।